हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में एक बहुत ही शानदार स्टॉक के बारे में, लेकिन 50% करेक्टेड स्टॉक के बारे में, यानी इंटेलेक्ट डिजाइन एरेना लिमिटेड के बारे में। बहुत बढ़िया कंपनी है और चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। 2011 में स्टैब्लिश हुई थी और क्या बढ़िया रिटर्न पिछले काफी टाइम में दिए थे। लेकिन इस टाइम पे 50% प्लस करेक्ट स्टॉक हो चुका है और एक बढ़िया, अगर कोई ऊपर फंसा हुआ है तो ये बेस्ट टाइम है ऐड करने का, क्योंकि 2022 आईटी स्टॉक्स के लिए तो बिल्कुल नहीं रहा। 2023 पॉसिबल है कि आईटी स्टॉक्स के लिए रहे और लोगों को अच्छे रिटर्न हमें देखने को मिले आईटी स्टॉक्स में। तो ये एक लॉन्ग टर्म पिक है। शॉर्ट टर्म में ऐसे कोई बड़े मूवमेंट तो आपको देखने की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन लॉन्ग टर्म में हाँ, बहुत शानदार स्टॉक है। इसका जो पैसिफिक एरिया भी है वो भी वो एशिया पैसिफिक और यूरोप को होते हुए जो दिख रहा है, और इस लिहाज से स्टॉक काफी बढ़िया हमें देखने को मिल सकता है और अच्छे रिटर्न भी दे सकता है। आज भी जब आईटी स्टॉक्स डाउन है तब भी ये लगभग 2% के रिटर्न डिलीवर ऑलरेडी करता हुआ हमें दिख रहा है, और बिल्कुल बेस प्राइस से उठा है। वो भी मैं आपको टेक्निकल्स पे दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले चलते हैं सीधे फंडामेंटल पे। तो फंडामेंटली बात की जाए तो कंपनी का मार्केट कैप है 5,800, यानी एक स्मॉल कैप कंपनी है। ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। स्टॉक की बात करें तो 18.8 है, और इंडस्ट्री पीस है तो अभी ऑलमोस्ट काफी करेक्टेड स्टॉक दिख रहा है। करंट प्राइस की बात करें 431 या 434 के आसपास चल रहा है, यानी हम 430 के आसपास मान सकते हैं। फ्री कैश फ्लो की बात करें 334 का है, और डेप्ट इस पे देखिए कंपनी में कुछ भी नहीं है, सिर्फ 18 करोड़ का है जो कि एडजस्टेबल है, नो प्रॉब्लम। डेप्ट इक्विटी इसीलिए 0.01 निकल के आ रही है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें 30.7 है, लेकिन अब एफआई देखेंगे कितना जबरदस्त इस स्टॉक में है। फेस वैल्यू की बात करें तो 5 रुपए का है, और डिविडेंड की बात करें तो 0.59% का डिविडेंड भी कंपनी पे आउट करती हुई हमें दिखती है। और अगर इसके हाल के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छी है, इसीलिए स्टॉक और करेक्टेड होता हुआ हमें देखने को मिला है। ये देखिए पहले इसकी जो अगर मार्च सितंबर से देखा जाए तो 452, फिर 508 हुई, फिर 509 हुई, 541 हुई, अब 528 है। तो मतलब सेल्स तो बढ़िया चल रही है, सेल्स में कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम हो रही है एक्सपेंसेस में। 313, 333, 378, 389 ये काफी बढ़िया देखने को मिला था मार्च 22 का जो था, और उससे पहले भी अच्छा देखने को मिला था। उसके बाद थोड़े से इनके एक्सपेंसेस बढ़े, और क्योंकि ये कोविड जब खुल रहा था तो लोग बाग दफ्तरों में जाके काम करने लगे, और इन कंपनियों का जो एक्सपेंसेस थे वो ऑल टाइम हाई पे जाने लगे। तो अभी इस बार भी 82 निकल के आता हुआ हमें दिख रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसी हिसाब से चल रहा है, 82, 74, 80, 101, 95, 69, इस बार का 46, यानी इस बार थोड़ा सा कंपनी पर डेंट जरूर पड़ा है। तो चलिए, इसीलिए स्टॉक की अब गिरता हुआ दिख रहा है, लेकिन अब लग रहा है कि अब इसमें कंपनी अपने जो जो मार्जिन है उनको सुधारते हुए हमें देखने को मिल सकती है। तो अब हम आने वाले समय में अंदाजा ला सकते हैं कि इनके जो मार्जिन हैं वो सुधारते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। बैलेंस शीट की बात करें तो शेयर कैपिटल ऑलमोस्ट 68 करोड़ का है। रिजर्व की बात करें तो रिजर्व काफी बढ़िया है, 1769 के रिजर्व देखने को मिल रहे हैं। बोरिंग की बात करें तो बोरिंग घटती हुई, जैसे भी पहले 300 करोड़ के आसपास की बोरिंग हुआ करती थी, 82 हुई, 20 हुई, 90 हुई, मतलब ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री की तरफ जाते हुए कंपनी हमें दिख रही है। यहाँ पर देखिए मार्च 20 में 300 करोड़ की डेप्ट हुआ करती थी, वाह। वहां से 19 करोड़ पे ऑलमोस्ट जीरो की तरफ लेके आ चुके हैं। कैश फ्लो की बात करें तो मार्च में 1 करोड़ का कैश फ्लो है, हालांकि ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास जैसा देखने को मिला था 30.67 की, रिसेंट क्वार्टर से तो थोड़ा ड्रॉप दिख रहा है प्रोमोटर्स में। लेकिन लुक एफ आई आई ऑलमोस्ट 25% के आसपास हमें देखने को मिले। एफ आई आई और डी आई एस भी 2% है, ज्यादा नहीं है। पब्लिक के पास 42.68 की होल्डिंग्स हमें देखने को मिलती है, क्वाइट गुड। तो देखने को देखें अगर तो 320, 50, 50, ओके, दैट्स इट। अब चलते हैं सीधे टेक्निकल्स पे। तो टेक्निकल पे स्टॉक किस प्रकार का देखने को मिल रहा है, या 430 पूरे और अपने डेज के बिल्कुल हाई पर है। और ये एक स्टॉक ने मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बेस बनाना स्टार्ट कर दिया है, एक बेस की तरफ स्टॉक है। और अगर कंफर्मेशन का वेट करना है तो फिर ये लेवल हमारे हो सकते हैं कंफर्मेशन के लिए। इस ट्रेड लाइन को स्टॉक अगर क्रॉस कर जाता है तो ये मुझे लगता है कि कंफर्मेशन का साइन होना चाहिए, और यहाँ से स्टॉक को रिवर्स होना चाहिए और वेट। और यहाँ पर एक गैप छूटा हुआ है, उसको भी स्टॉक फिल करने तो आ ही सकता है। तो ये एक गैप जो 499 पे छूटा हुआ है, मतलब 500 रुपए तक तो स्टॉक को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 500 रुपए तक का टारगेट तो यहाँ से डेफिनेटली मिलता हुआ हमें दिख रहा है। और अगर टारगेट की बात करें तो लॉन्ग टर्म में टारगेट्स तो
बहुत बढ़िया टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि देखिए स्टॉक ऑल टाइम हाई पर अगर देखा जाए तो 1,000 रुपए के आसपास का स्टॉक हुआ करता था, वहां से 50% से भी ज्यादा स्टॉक करेक्ट होता हुआ दिख चुका है। तो यहाँ से जो हमारे टारगेट्स मिलने वाले हैं या टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस स्टॉक से, वो क्या हो सकते हैं। तो पहला टारगेट तो हमारा हो सकता है 500 रुपए के आसपास ही, 500 रुपए में पहला टारगेट लेके चलते हैं। दूसरा टारगेट लेके चलते हैं 630 रुपए का, और तीसरा टारगेट लेके चलते हैं 720 रुपए का। और 720 अगर क्रॉस करता है तो फिर हम जाएंगे सीधे ऑल टाइम हाई की तरफ। और यहाँ पर आकर के एक बढ़िया, अगर मैं इसको वीकली चार्ट में लेकर के आऊँ तो स्टॉक अपने, या जस्ट क्या बात है, एक पूरा राउंड बॉटम सर्किल भी कंप्लीट करता हुआ हमें दिख सकता है कि अगर ये एक सर्किल बनाने की कोशिश भी कर सकता है। अगर यहाँ से देखा जाए तो स्टॉक काफी करेक्ट हो चुका है। जस्ट लुक, यहाँ से कुछ इस प्रकार का स्टॉक करेक्ट होता हुआ हमें और बढ़िया तरीके से दिख सकता है। अब बात करते हैं कि स्टॉक में एंट्रियां किस प्रकार लेनी है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म पे के हिसाब से जाएं तो स्टॉप लॉस हमारे क्या हो सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से जाएं तो हम पहली एंट्री तो ऑलमोस्ट यहाँ पर ले सकते हैं, और दूसरी एंट्री के लिए हमें 300 के आसपास जाना पड़ेगा। 300 के पास अगर स्टॉक जाता है तो और इसमें एक क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से स्टॉक तो डेफिनेटली रिवर्स करना ही है, क्योंकि ये इसके प्री कोविड का जो ब्रेकआउट जहां से हुआ था उसी का लेवल है। 4 जनवरी 2021 को जब इसने ब्रेकआउट दिया था उसके बाद का ये लेवल हमें देखने को मिलता है। चार, या उसके बाद का ये लेवल हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ से स्टॉक 300 रुपए और 400, काफी एक बड़ा लेवल निकलता, लगा ऑलमोस्ट 123 रुपए का डिफरेंस निकल के आता है, लेकिन यही लेवल है। अगर यहाँ से स्टॉक रिवर्स कर गया तो फिर ये जो आने वाली है, जो रैली जो आने वाली है वो मिस हो देखने को नहीं मिलेगी। तो ये दो एंट्रियां इस स्टॉक में ली जा सकती हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमेशा अगर कोई लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से जा रहा है तो उसको स्टॉप लॉस हमेशा बड़े लेने पड़ते हैं। तो 300 रुपए के नीचे का हम स्टॉप लॉस लेकर के, यानी 280 के आसपास का हम स्टॉप लॉस लेकर के, 280 270 का स्टॉप लॉस लेकर के इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। और दो एंट्रियां जैसी मैंने बताई कि एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, कंपनी में कोई खराबी नहीं है, फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, और आने वाले टाइम में आप इसमें और अच्छे रिजल्ट की भी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में। धन्यवाद।